हेलो बच्चों, देखिए अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसके लिए हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो पैरेलल होगा आपका टाइम एक्सिस के। देखो जैसे आपका टाइम यहाँ पर ये है, मान लिया 2 सेकंड है, तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड, आगे 4 सेकंड टाइम हो जाता है तब भी आपकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर। यानी कि वेलोसिटी आपकी क्या है, सेम है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइम के साथ। तो इसका मतलब ये आपकी कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। और उसके लिए हमारा वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी आपकी टाइम एक्सिस के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अब ये है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या था, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंडर जो एरिया होगा, देखो ये मान लिया इस प्रकार से हमने मान लिया ये। ठीक है, इसके नीचे अंडर का मतलब ये इसके नीचे का एरिया है। जैसे हमने यहाँ पर टाइम ये ले लिया और ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका। देखो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, इसमें आपकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, तो लेंथ यानी कि ओ ए इंटू ब्रेड्थ ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, ए बी, तो क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ए बी। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, ये टाइम है, टाइम इसकी क्या है, वी है, वेलोसिटी है। तो देखो वेलोसिटी गुना टाइम, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया आया है वो वेलोसिटी गुना टाइम आया है। क्या आया है, वेलोसिटी गुना टाइम। और अब आपको पता है वेलोसिटी गुना टाइम क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो एरिया होगा ना रेक्टेंगल का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये आपका रेक्टेंगल है इसका जो एरिया होगा, वो एरिया आपको, ये वाला एरिया है जो, ये किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। कौन सी टर्म को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे ग्राफ देखते हैं। अब आपका ग्राफ आ जाएगा बच्चों सेकंड जो हमने पढ़ना है, ये आएगा आपका फॉर एन ऑब्जेक्ट है इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मोशन आपकी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब यहाँ एक्सेलरेशन की भी बात होगी, तो इसमें आपका क्या कहता है, वेलोसिटी एन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो आपका तभी बनता है ना जब वेलोसिटी आपकी चेंज होती है। तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है। तो आपका ग्राफ ये इस प्रकार से बन। ठीक है बच्चों, देखो ये आपका ग्राफ रहेगा, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कह दिया ना, एक्सेलरेटेड, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा जो इंक्लाइंड होगा, किस पे इंक्लाइंड होगा, ये टाइम एक्सिस के ऊपर झुका हुआ है। ठीक है, टाइम एक्सिस के ऊपर ये इंक्लाइंड होगा, यही लिखा है। इट मीन्स ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। स्लोप, अब जो ये स्लोप है इसको आप स्लोप भी बोलेंगे। जो स्लोप है ये किसको बताता है, ये बताता है आपका एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर जो आपका ये स्लोप है ये किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। देखो जैसे हमने मान लिया यहाँ वेलोसिटी क्या है, v1 मान ली, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1 मान लिया। यहाँ वेलोसिटी क्या है, v2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2 हो गया। ठीक है, तो जो ये आपके ये स्लोप है ये किस प्रकार से, आपका परपेंडिकुलर क्या है, bc, यानी ये चीज़ क्या है, ये आपकी v2 माइनस v1 है, ये इतनी चीज़ क्या है, v2 माइनस v1, ये क्या आपकी क्या है, t2 माइनस t1, v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या आपका टाइम। तो वेलोसिटी टाइम किसको देगा, आपका एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये आपका क्या है, bc है, और ये क्या आपका ac, bc, और ये नीचे आपका क्या है, ac। ठीक है, ये स्लोप है, तो ये स्लोप आ गया आपका परपेंडिकुलर बाई बेस से। और ये आपका वेलोसिटी बाई टाइम भी है, वेलोसिटी बाई टाइम यानी एक्सेलरेशन। अब कहने का मतलब ये स्लोप होगा जो ए बी स्लोप, ये किसको बताएगा, एक्सेलरेशन टर्म को बताएगा। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट है इन यूनिफॉर्मली रिटार्टेड मोशन, यानी कि अब आपका एक्सेलरेशन क्या है, डिग्रीज होता है। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी डिग्रीज होगी तो आपका रिटार्डेशन बनेगा। ठीक है, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिग्रीज विद टाइम, टाइम के साथ क्या है वेलोसिटी, देखो ये इस प्रकार से डिग्रीज होती है, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है और या रिटार्डेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, इस साइड आपका क्या है, टाइम है, और ये देखो डिग्रीज हो रहा है, ये चीज़ क्या हो रही है, आपकी डिग्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 10 है, ये आपका टाइम है। ठीक है, जब टाइम यहाँ है तो देखो मैक्सिमम है, अब टाइम जैसे यहाँ हो गया तो देखो वेलोसिटी ये इतनी हो जाएगी, डिग्रीज होने लग रही है ना,
अब यहाँ टाइम पहुँच गया, टाइम ज़्यादा हो गया तो देखो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये ग्राफ आपका किसको दिखाता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी को या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को दिखाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें और भी आपका बताया है, देखो क्या बताया गया है, हैव सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मान लिया किसी ऑब्जेक्ट का पास है वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है वो डी एक्सेलरेशन, उसके ब्रेक लगाने पर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम होने का मतलब यार नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका देखो ये ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नीचे क्या है नेगेटिव मान के चलते हैं, तो आपका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये सम नेगेटिव वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है तो ये देखो यार जीरो से नहीं शुरू होकर यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। ये भी आपका इस प्रकार से, ये आपका देखो डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन को इस प्रकार, ये सॉरी ये तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसके अंदर। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होने लग रही है। ये आपका किसको है, डिग्रीज को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी के डिग्रीज को, लेकिन नेगेटिव में दिखा रहा है, किस में दिखा रहा है, ये नेगेटिव में। तो ये रिटार्डेशन से रिलेटेड ग्राफ है, ये दोनों भी किससे हैं, रिटार्डेशन से रिलेटेड ग्राफ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट है आपका देखो, हैव सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ए मोशन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट की, लेकिन उसकी कुछ इनिशियल पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, देखो ये रही पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, ये यहाँ तक आपकी आई। ठीक है, पॉजिटिव, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज है। वैसे तो ये स्ट्रेट ग्राफ लग रहा है, लेकिन जब ये नेगेटिव में चला गया, यहाँ तक पॉजिटिव में रहा, ये अब नेगेटिव में चला गया, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन चेंज को दिखाता है, इसको दिखाता है डायरेक्शन चेंज को दिखाता है। ये देखो ये पॉजिटिव में है, अब ये यहाँ से यहाँ तक किसके अंदर आ गया, नेगेटिव के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये आपका किसको दिखाता है, डायरेक्शन चेंज को, जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है। ठीक है, अब इसके आगे अब और ग्राफ है, देखो क्या बताया है, अब फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये आपको देखो इंक्रीज एक्सेलरेशन को दिखाएगा, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हो रही है। कैसे हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली। देखो ये टाइम यहाँ पर था, तो इतने टाइम पर ये आपकी वेलोसिटी है। अब देखो टाइम यहाँ ये आपका इंक्रीज हुआ है, ये हो गया, वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, फिर टाइम है इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हुआ, लेकिन वेलोसिटी ये थोड़ी सी हुई है। अब यहाँ पर देखो ये टाइम मान लिया ये इतना हो गया, यहाँ तो टाइम इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी देखो एकदम से कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, यहाँ पर ये गैप देखो कितना आ गया। तो ये किसको दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। कैसे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को। ठीक है, लेकिन इंक्रीज इन या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ ये ऊपर की तरफ बनेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए, तो वेलोसिटी क्या आपकी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जब टाइम देखो यह था मान लिया जीरो था, तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, अब टाइम इतना हो गया, तो ये वेलोसिटी उतनी रही है, ज़्यादा नहीं आया। अब ये टाइम इतना हुआ, तो देखो वेलोसिटी एकदम से डिक्रीज होगी। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को दिखाएगा, ये वेरिएबल को दिखा रहा है, ये किसको दिखाएगा, वेरिएबल मोशन को। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन को। ये ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है ना, यहाँ वेलोसिटी देखो ज़्यादा है, फिर यहाँ क्या होगी, कम होगी, फिर ये बढ़ गई, तो ये वेरिएबल को है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों ये आपने ग्राफ हैं अच्छे से कर लेने। ओके, थैंक यू।